अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम मजहर अली है और आप में से अक्सर व बेशतर मुझे पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामा सीरियल्स और प्राइवेट चैनल के ड्रामा सीरियल से पहचानते होंगे। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है टीवी इंडस्ट्री के नामवर आर्टिस्ट मंसूर अहमद खान साहब, जिन्होंने मजहर अली साहब का इंटरव्यू अपने अकाउंट से शेयर किया। तो आज मुद्दतों बाद मजहर अली साहब को देखने और सुनने का मौका मिला, जिन्हें देखकर इत्मीनान हुआ कि माशाल्लाह वो पहले से बहुत बेहतर और तंदुरुस्त हैं। ज़ईफ तो काफी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद माशाल्लाह सेहतमंद हैं, दिमागी तौर पर मुकम्मल सेहतयाब हैं। सैयद मजहर अली साहब, जिन्हें पाकिस्तान के मोस्ट डिसेंट, ग्रेसफुल और आला तालीम याफ्ता फनकार कहा जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री में बेपनाह काम किया, जिनके मुतालिक पिछले दिनों सुना था कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, जिस वजह से हॉस्पिटल में दाखिल हैं। मजहर अली साहब जो पिछले कई सालों से पर्दा स्क्रीन से गायब रहे, ना सिर्फ पर्दा स्क्रीन से बल्कि पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए, इस वक्त अमेरिका में हैं और रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। मासूम हैं आप शहरियार साहब। देखिए, हमें इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, लिहाजा बेगम खुर्शीद मिर्जा ने उन्हें पीटीवी में काम दिलवाया और सैयद मोहसन अली मारूफ पीटीवी डायरेक्टर ने उन्हें अपने ड्रामे में कास्ट किया। अभी वो ज़ेरे तालीम थे कि इंडस्ट्री में आ गए। उनकी पैदाइश कराची की है, 25 फरवरी 1958 को पैदा हुए। सैयद मजहर अली साहब को इससे पहले भी सेहत के मसाइल बने थे, उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था, इसी वजह से वो ट्रैवल भी नहीं कर सकते। घर वाले उनकी मुकम्मल देखभाल करते हैं। जब मजहर अली साहब को ब्रेन हेमरेज हुआ था तब उनकी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि वो वेंटिलेटर पर भी चले गए थे, लेकिन अल्लाह पाक ने दोबारा जिंदगी अता की और सेहतयाब होकर वापस घर आ गए और आज उन्हें दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई। मजहर अली साहब पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री का रोशन चेहरा, जिन्होंने एनईडी यूनिवर्सिटी कराची से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। सैयद मजहर अली का ताल्लुक सर सैयद अहमद खान फैमिली से है। वो सर सैयद अहमद खान साहब के पड़पोते हैं। मजहर अली साहब ने बेशुमार तारीखी ड्रामों में काम किया। ड्रामा सीरियल किस्सा नूरुद्दीन में बहुत ही उम्दा अदाकारी की, जबकि ड्रामा सीरियल शाहीन में बशीर बिन हसन का बहुत ही लाजवाब किरदार किया। ड्रामा सीरियल चांद मियां में भी अदाकारी काबिल तहसीन थी। सैयद मजहर अली साहब को पीटीवी का शहजादा कहा जाता था, जो उलझे हुए नफ्सियाती नोयत के किरदारों के लिए पहचाने जाते थे। मजहर अली साहब को अदाकारी के अलावा उर्दू अदब शायरी में भी बेहद दिलचस्पी रही। मुशायरों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। इसके अलावा प्रोडक्शन के मैदान में भी कदम रखा। मजहर अली साहब के माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और 2 बेटियां। जब पाकिस्तान में प्राइवेट चैनल्स आए तो मजहर अली साहब बैक फुट पर चले गए। इंडस्ट्री में नए फनकार आ गए और नए ट्रेंड बनना शुरू हो गए। प्राइवेट चैनल्स ने तारीखी ड्रामे बनाने के बजाय इंडियन ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर दिया। पीटीवी पर इस्लाही ड्रामे बना करते थे, लेकिन जब प्राइवेट चैनल्स आ गए उन्होंने इंडियन फॉर्मेट को फॉलो करना शुरू कर दिया। यही वजह थी कि मजहर अली जैसे मंजे हुए संजीदा म्यारी फनकार, जो किसी भी सीरियल्स को समझकर किया करते थे, जो अपने किरदार के साथ इंसाफ करते थे, जो कई कई दिन रिहर्सल्स करते थे, जिनका ड्रामा करने का मकसद मुआशरे में मुस्बत पहलुओं को उजागर करना और मनफी पहलुओं को अपने ड्रामे के जरिए हाईलाइट करना होता था, ताकि मुआशरे में बेहतरी आ सके। लेकिन प्राइवेट चैनल्स का ना तो कोई म्यार है और ना ही मकसद। सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही मकसद है, वो है शोहरत और पैसा। इसी वजह से मजहर अली साहब जैसे फनकार टीवी से दूर हो गए। उनकी फैमिली चूंकि पहले ही अमेरिका मूव कर गई थी, तो वो अपनी फैमिली के पास अमेरिका जाने का फैसला किया और बहुत ही खामोशी से मुल्क छोड़कर अमेरिका चले गए। कई साल तक ये मालूम ना हो सका कि मजहर अली साहब कहाँ चले गए। अब अमेरिकी रियासत ह्यूस्टन में रहते हैं। मजहर अली साहब को पहली मर्तबा 2013 में दिल का दौरा पड़ा, जिस वजह से वो बहुत ही मुहतात हो गए। इलाज का सिलसिला बहुत लंबा अरसा चलता रहा। घर वालों ने बेहद ख्याल किया, उन्हें आज भी घर से अकेले निकलने नहीं देते और ना ही वो दोबारा पाकिस्तान आए। सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी तस्वीर शेयर की जाती थी, जिन्हें हम आपके साथ शेयर किया करते थे। उनके भतीजे सैयद ए समी उनके मुतालिक अपडेट करते रहते हैं। एक मौके पर सैयद मजहर अली साहब ने कहा था कि उन्हें पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहिए था, बल्कि यहाँ रहते हुए अपना प्रोडक्शन वाला काम जारी रखना चाहिए थी। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि सैयद मजहर अली साहब का पाकिस्तान छोड़ने की एक वजह कब्जा माफिया था, जिन्होंने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया, जिनको छुड़वाने के लिए वो बहुत कोशिश करते रहे,
और इसी परेशानी की वजह से ज़हनी मसाइल का शिकार हुए और दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका चले गए। खैर जो भी है, आज उनकी वीडियो देखकर बहुत ही खुशी हुई। माशाल्लाह तंदुरुस्त है, मुकम्मल होशो हवास में है, उनकी याददाश्त काबिल तारीफ है। अल्लाह पाक उन्हें हमेशा ऐसे तंदुरुस्त रखे और उनकी सेहत में मजीद बेहतरी आए, आमीन। दोस्तों, आपको मजहर अली साहब का कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा पसंद था? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर लाजमी बताइएगा। और अगर आप मजहर अली साहब को कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा बहुत जल्द एक अच्छी वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।